नमस्कार, मैं विश्वास उटगी हूँ। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप निश्चित रूप से उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैक्स महाराष्ट्र हिंदी का सब्सक्रिप्शन दीजिएगा। आज का जो वीडियो है, हम सब जानते हैं कि इस लोकसभा का आखिरी चरण 7वां चरण 1 जून को है और 4 जून को काउंटिंग है। लेकिन 5वें चरण के बाद ही इंडिया अलायंस या इंडिया आघाड़ी, इन्होंने तो कहा हमने तो 300 पार कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डिक्लेयर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा। अब सभी इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहा हम तो जीतने की कगार पर है, हमने तो 300 क्रॉस किया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सारे जो गोदी मीडिया के मुख्य पत्रकार है उनको इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में वो उनके 400 पार की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो इतना ही कह रहे हम 310 या 300 ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अब आखिरी जो 7वां चरण है इसमें तो बढ़त की बात है। मुद्दा यह है कि वो विकसित भारत की बात नहीं कर रहे और इंडिया अलायंस न्याय पत्र और महंगाई के खिलाफ बात कर रहा है और रोजगारी की बात बढ़ाने की कर रहा है। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर भारत में लोग इंडिया अलायंस के पीछे दौड़ रहे हैं और माहौल बदल गया है। बिहार में, यूपी में, राजस्थान और हरियाणा में बहुत बदल चुका है। अब आखिरी पड़ाव में तो हरियाणा हो गया है, दिल्ली हो गया है। अब तो आखिरी पड़ाव 57 जो जगह है, यूपी, बिहार, बंगाल कुछ जगह पे है, 57 जगह पे। लेकिन अब तक के 6 चरण हो चुके हैं। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस जो है लोगों में कि लोग इलेक्शन कर रहे हैं और इंडिया अलायंस जीत रहा है। ऐसे वक्त मोदी और अमित शाह ये एक ऐसा पोजर बना रहे, अरे हम तो जीत चुके हैं, अभी हमको बढ़त कितनी देखनी है। और ये हिंदू मुस्लिम की बात, कांग्रेस के करप्शन की बात, या इसको जेल भेजेंगे उसको जेल भेजेंगे, हमको इनको ठीक करना है उनको ठीक करना है, वगैरह वगैरह, ये उनके इंटरव्यू में बोल रहे हैं। और इसको कुछ यूट्यूब जो चैनल्स वाले हैं या विश्लेषक है वो उसको बढ़ावा दे रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि सही नहीं लगती। जब एक ऐसा सी वोटर जैसा एक सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ये कहने वाला ये सी वोटर का ग्रुप, अब यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूपी और बिहार में इनके कैंडिडेट्स का चयन ही ठीक नहीं हुआ है और लगता है कि माहौल बदल गया है, वो बीजेपी के खिलाफ गया है। ये कौन बोल रहा है? यशवंत देशमुख जैसा एक सेफोलॉजिस्ट जो कल तक ये बात अड़िग पर था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है। अब ये बात अगर एक सेफोलॉजिस्ट अपनी बात को चेंज कर रहा है, जी मीडिया 10 दिन पहले उन्होंने अपनी भूमिका बदल दी और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर उन्होंने कहा हम सबको एक समान अंतर से देख रहे हैं और कैमरा इंडिया अलायंस की तरफ भी आने लगा जो नहीं था। बाकी की गोदी मीडिया तो अपने यूट्यूब चैनल की जगह से इंडिया सेल की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ जा रही है। मोदी और शाह की तरफ तो पूरा मेजर चैनल्स है, प्रिंट मीडिया है और वहीं पे वो अपने इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई एक अचरज की बात नहीं है, तो होने ही वाला था क्योंकि इनके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो सरकार की तरफ से आती है। तो सरकार उनको धंधा देती है तो वो धंधे वो तो सुनेंगे और उनका सुनने के लिए तो वो इंटरव्यू लेके जाते हैं क्योंकि 4 जून उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो असल में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह डिफेंसिव में है, लेकिन हमारे कुछ विश्लेषक कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आज सामने आ रहे हैं। मैं उन मुद्दों के बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं। मुद्दा नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप 17C वेबसाइट पे डालो, लेकिन आपने देखा होगा 17C का विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट खुद ईसी ने मीडिया के हाथ में दे दिया, पब्लिक डोमेन में दे दिया। अब सवाल यह है कि जो कैंडिडेट्स जिनका चुनाव खत्म हो गया उनको चुनाव कमीशन आंकड़े नहीं दे रहा है तो दे दिए आंकड़े। अभी आपके पास 70C के जो फॉर्म है वो और आपको जो चुनाव कमीशन ने जो आंकड़े दिए वो आप चेक करो
अगर गलत है तो केस सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाओ 1 तारीख के पहले पहले। ये काम किसका है? ये जहां पे 483 जगह पे अब चुनाव हो चुके, अगर आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है तो कपिल सिब्बल जी जो कह रहे हैं, पूनम अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, सुनो तो सही। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक पिटीशन की तैयारी करो, एक प्रेशर रखो इलेक्शन कमीशन पर, काउंटिंग होने तक और काउंटिंग के बाद भी लोगों का प्रेशर होना बहुत जरूरी है। यही तो कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव विश्लेषक ये बोले कि अमित शाह ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के आसपास कुछ सैकड़ों आर्म गार्ड्स मतलब सीआईएसएफ के गार्ड्स बना दिए हैं, पहले थे वो चेंज किए, कर दे दो ना, कर दे दो। वो डिपार्टमेंट उनके पास है। वो बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग मतलब पावर नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन जब तक सर्टिफिकेट नहीं देता है किसी ए या बी या सी कैंडिडेट को कि आप चुन के नहीं आते, तब तक उस बिल्डिंग को क्या मतलब है? मतलब तभी पैदा होगा कि जब वो सर्टिफिकेट लेके चुन के एक लोकसभा का मेंबर बनेगा। बाद में सवाल आएगा मेजोरिटी कौन है। यहाँ पे इंडिया अलायंस एक पहले 6 दौर में आगे निकल चुका है। तब डरे हुए लोग मोदी और शाह है, और इसलिए वो जो उनका डर है, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, राहुल गांधी लोगों को कहते हैं कि डरो मत, हमको लड़ना है मोदी शाह के खिलाफ, हमको लड़ना है अदानी अंबानी के खिलाफ, डरो मत। अब ये इतने आगे जाने के बाद विश्लेषक अगर ये कहेंगे मोदी ये कर सकते हैं, शाह ये कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को सारे आंकड़े देने पड़े। अब बॉल इज इन योर कोर्ट, आप उसको क्रॉस चेक करो और पिटीशन की तैयारी करो अगर आंकड़े गलत है तो। ये एक बात। और ईवीएम के ऊपर निगरानी रखने के लिए कपिल सिब्बल साहब बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 की बात, अमित शाह क्या करेंगे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में चिंता आपको नहीं है। दूसरी बात, मनोज पांडे जो आर्मी के चीफ है, उनको 1 महीना एक्सटेंशन देना, उसके बगैर क्या कर सकते थे? अभी अगर मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर अकेले एक इंटरिम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट कहां पर है? ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, तो मनोज पांडे को 1 महीना एक्सटेंशन देना ही है। ये तो प्रोसीजर है भाई। तो मिनिस्टर ने कर दिया, नथिंग रॉन्ग इन दैट। जेड सिक्योरिटी आपके इलेक्शन कमीशन को दी, तो जेड सिक्योरिटी देने से कौन देता है? मान लो अमित शाह जी ने दिया है, वो होम मिनिस्टर है, तो डर किसको है? इलेक्शन कमीशन को डर है, या लोगों को डर है, या अमित शाह जी को डर है, या गवर्नमेंट के नुमाइंदों को डर है? डर किसको है? देने दो। जेड सिक्योरिटी का मतलब पूरा इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में आ गया अमित शाह जी का, निगरानी तो उनकी आ गई, क्योंकि सिक्योरिटी तो वो देखतेंगे। तो डर किसको है? तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये बड़ी बात करके और कहना कि राहुल गांधी को कोर्ट की नोटिस आएगी कि 7 जून को वो अरेस्ट होंगे, ये बेकार की बातें हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा कर कहना विश्लेषकों ने, तो ये 4 जून को वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे, वो 240 आने के बाद भी सत्ता नहीं छोड़ेंगे, वो विपक्ष को तोड़ बुड़ के खरीद फरोख्त कर करके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पिछले 30 साल में जो हुआ उससे अलग ये चुनाव है। ये चुनाव बहुत अलग है। ऑलरेडी इंडिया अलायंस आगे निकल चुका है। बीजेपी अकेले के दम पर 200 क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये असलियत है। फिर भी कुछ विश्लेषक फलाना फलाना ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये डर का माहौल पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मुद्दे पर अड़िग रहो, और जो अपने मुद्दे पे अड़िग थे कि बीजेपी 300 क्रॉस करके 400 भी क्रॉस करेगी, ये बोलने वाले सी वोटर अब कह रहे हैं नहीं नहीं, वो 272 तक पहुंचना मुश्किल है। तो उन्होंने अपना रुख चेंज कर दिया है, जी टीवी ने उनका रुख चेंज कर दिया है, बहुत सारे चैनल्स ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना के इंडिया अलायंस के नेताओं के पास वो इंटरव्यू ले रहे हैं, या उनके पास कैमरा जा रहा है। तो ये बदलाव है। बदलाव लोगों ने इस इलेक्शन में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान को हाथ लगाओ तो खबरदार, बस हो गया 10 साल का मार। बेकारी हटाओ, रोजगार बढ़ाओ। और ये बात राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या इंडिया अलायंस के सब लोग जो करते हैं, ममता दीदी, लोग उनके पीछे है। इसलिए बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी,
तेजस्वी यादव बिहार में बाजी मारकर जाएंगे, अखिलेश और राहुल गांधी यहाँ पर बाजी मारेंगे यूपी में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में साउथ में बीजेपी साफ हो जाएगी, है ही नहीं। ऊपर उत्तर में वो हाफ से भी कम रहेगी। इतना माहौल बदला है, इसलिए सी वोटर भी अपनी खुद की परसेप्शन, खुद का जो एक काउंटिंग है, ऑब्जर्वेशंस है, रिकॉर्डिंग्स है, वो बदलने को तैयार हो गए और वो डराते हैं मोदी और शाह को। वो डरे हुए हैं। विश्लेषकों को डरने की बात नहीं है, लोगों को डरने की बात नहीं है। डरने वाले मोदी और शाह आएंगे, जीतने वाला इंडिया रहेगा। इसलिए ये 3 या 4 जो कानूनी सवाल है, कानूनी है, लेकिन पावर सेंटर में आज की पावर, इलेक्शन जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया 16 मार्च से लेके 4 जून तक, इलेक्शन कमीशन इज सुप्रीम, उसके अंडर सारे असिस्टेंस के लिए पूरा जो मिनिस्ट्री है वो काम कर सकता है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पास पावर है। बात ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस वहां से लाएंगे, ये मिलिट्री वहां से लाएंगे, बिल्कुल नहीं। इंडिया के जो लॉज है उसमें पावर सेंटर्स एक दूसरे पर ओवरलैपिंग नहीं करते, एक दूसरे से अलग है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता। और आज गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कुछ प्रिविलेज होते हैं, लेकिन सारे पावर्स उनके पास नहीं है। इसलिए किसी की अपॉइंटमेंट फ्रेश करना उनके हाथ में नहीं है। इसलिए कोई सवाल इस बारे में अगर कोई पूछते विश्लेषक की तरफ से, तो हमको हंस के छोड़ देना चाहिए। एक दिन की छुट्टी लेके वो कुछ कागज चेंज कर सकते हैं, कुछ साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कागज गलत हो, मतलब कुछ गायब भी करने हैं, तो कोई डरने की बात नहीं। इस देश में कोई भी कागज या फाइल गायब नहीं हो सकती। वो डेफिनेटली एक ऐसी इंटरनल सिस्टम है कि वो दूसरी जगह एक फाइल है, तो कोई भी कितनी फाइलें आग लगाए, जलाए, फाड़ दे, काउंटर फाइल है दूसरी जगह पे। इसलिए सर्वेलेंस सिस्टम काम कर रही है। इसलिए देश के बाहर का खतरा नहीं है, जो था उसको कंट्रोल किया है। और देश के अंदर का जो खतरा था, पूरे इस इलेक्शन माहौल में जितने भी रेड अलर्ट्स थे, कहीं पे कोई खतरा नहीं हो सका। खतरा पैदा करने की कोशिश है कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य से की, लेकिन अब तक तो इलेक्शन विदाउट एनी बिग ट्रबल, जो ट्रबल करना चाहते थे, राइटिंग हो या इंटर रिलीजन वॉर्स हो, नहीं हो सका, कहीं भी नहीं। मणिपुर होने के बाद और कहीं मणिपुर नहीं हो सका। करने की किसी कुछ लोगों की इच्छा थी, ऐसे उनके वक्तव्य थे, ऐसे उनके इंटरव्यूज थे, ऐसे उनके स्टेटमेंट्स थे। लेकिन इस देश के लोग और इस देश की सर्वेलेंस सिस्टम, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में बहुत तगड़ा है, और इसलिए जिनको वो करना था वो कुछ नहीं कर पाए। मेरे कहने का मतलब, देश के बाहर की सुरक्षा और देश के अंदर की सुरक्षा, जो सर्वेलेंस मशीनरी है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से देखा है, और 4 जून तक वही नैया पार करेंगे। इसलिए कोई भी कारण देके 4 जून को ये होगा वो होगा, नहीं, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से होगा। सब चौकन्ने हैं, सब इन कैमरा है। लोग चौकन्ने होते हैं। लोग लाखों के तादाद में जब रास्ते पे आते हैं, तो पुलिस और आर्मी कुछ नहीं करती। वैसे भी देखा जाए तो आर्मी हमारी न्यूट्रली है, और आप डिफेंस मिनिस्टर ही एक खुद कैंडिडेट है, तो ऑर्डर उनको देने की तो ताकत होती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना तगड़ा है, वी द पीपल आज रियली इन ऑपरेशन है, और इसलिए डरे हुए लोग मोदी और शाह है। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है, लेकिन 4 जून के बाद वो नहीं रहेंगे, और उनके 200 तक भी नहीं आएंगे, तो 210 आने के बाद क्या, 240 आने के बाद क्या, विपक्ष को वो तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, ये सारी बातें फालतू है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी संभावना आज के हिसाब में नहीं है। और इसलिए हमारा विश्लेषण आज 6 चरणों में जो था वो रिकॉर्डेड है, वो ऑलरेडी वो पोल्ड है, वो इलेक्शन के पास है, उसी के आधार पर हमको बोलना पड़ेगा। आखिरी चरण में 57 है, उसमें आधे से ज्यादा इंडिया अलायंस के पास जाएगा। ऑलरेडी इंडिया अलायंस पार कर चुका है। इंडिया अलायंस 1 जून को एक मीटिंग करके 4 जून और 4 जून के आगे की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है।
वो एक पॉजिटिव चीज है जो एक इस देश के लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। इसलिए हमारे विश्लेषक, चाहे वो मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या अन्य किसी भाषा में हो, निगेटिव बोलने की कोई जरूरत नहीं और डरने की कोई बात नहीं। डरना है तो मोदी जी को, डरना है तो शाह को, और वो डर के मारे जो कर रहे हैं तो और भी लोग उनके खिलाफ हो गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग उनके खिलाफ तो हो ही गए हैं, और इसलिए आरएसएस और पुराने बीजेपी के लोग आज के नेताओं की नहीं सुनते हैं, और वही उनका वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। और जो वोट परसेंटेज हुआ है वो इंडिया अलायंस के फेवर में है। तो इंडिया अलायंस जीतेगी। और हमें जो डराने की बात करते हैं, लोग डरते नहीं है, इंडिया अलायंस डरने वाली नहीं है। तो हमारे पत्रकारों को, हमारे विश्लेषकों को ऐसे एक निगेटिव रिपोर्ट्स जिसमें कोई तथ्य नहीं है उसको बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस जीत के आएगा, जीतेगा तो इंडिया ही, जाएगा तो मोदी ही। ये 4 जून को सब लोगों को पता चलेगा। बस यहीं पे रुकता हूं। वीडियो पसंद आया तो इसको वायरल करो, जानने दो लोगों को। इस देश की जनता नहीं चाहती कि ये 10 साल की सरकार कायम रहे। ये 10 साल की सरकार बदलनी है, मोदी शाह को भगाना है और इंडिया की सरकार को लाना है। ये 6 चरणों में तय हो चुका है।